किराड़पुरा दंगल, पुलिस झूठी है या परिस्थिति जन्य पुरावा। सच्चाई जानने के लिए देखिए पूरा वीडियो, फिर खुद ही फैसला कीजिए कि पुलिस झूठ बोल रही है या परिस्थिति जन्य पुरावा। पुलिस ने जब गोली चलाई तो मृतक कहाँ था? रास्ते पर था या अपनी बिल्डिंग में था? चश्मदीद गवाह कहता है कि मरने वाला अपनी बिल्डिंग में था और बिल्डिंग के सभी फाटकों को ताले लगे हुए थे। पुलिस की एफआईआर कहती है कि मरने वाला रोड पर था। तब सवाल उठता है, क्या अपनी गलती छुपाने के लिए मरने वाले को बताया जा रहा है आरोपी? तो आइए जानते हैं कि क्या कहता है चश्मदीद मृतक मुनीरुद्दीन की मौत के बारे में। ये बताइए क्या हुआ था? ये जो शुरू हुआ था ना बाहर जो हंगामा शुरू हुआ, तो उसके बाद हमारे सोसाइटी के चेयरमैन ने क्या किया, 2 बजे के टाइम पे तीनों कॉम्प्लेक्स के गेट, चारों गेट लगा दिए थे, उन्होंने लॉक कर दिए थे 2 बजे के टाइम पे। उसके बाद में 2 बजे के टाइम पे उन्होंने लॉक करे, वो 2:30 बजे चले गए यहाँ से। अब वो मुनीर भाई भी अंदर ही थे, पूरे चारों गेट लॉक थे। और उसके बाद में 3:20 मुनीर भाई वहीं थे, 3:20 पे मैं गेट के पास गया, मेन गेट के पास। एक बात बताइए, लॉक कितने बजे लगाए? 2:02 को लॉक होगा। उस वक्त लगाते वक्त कौन कौन था? लगाते वक्त सभी सोसाइटी के बच्चे थे और चेयरमैन खुद थे हमारे। क्या नाम चेयरमैन साहब का? मोइन शेख। अच्छा, मोइनुद्दीन। तो उन्होंने लॉक लगा दिए। चाबी उन्हीं के पास रहती। अच्छा, पूरे गेटों की चाबी उन्हीं के पास थी। और उन्होंने सब चाबी, हमको पता नहीं था कि वो चले गए 2:30 बजे के टाइम पे। 2:30 बजे के टाइम उन्होंने उनकी फैमिली लेके चले गए थे यहाँ से। चाबी अब्दुल वाहिद भाई के पास में थी, हमको पता नहीं था। 3:30 बजे मुनीर भाई को गोली लगी। कॉम्प्लेक्स के गेट के अंदर थे वो खड़े, बाहर नहीं थे। आपको कैसे मालूम अंदर थे बोल के? वो हाँ, मैं खुद वहीं बाजू में खड़े हुआ था उनके। और 3:20 को मैं वहाँ पहुँचा और मुनीर भाई थोड़ी देर पहले पहुँचे वहाँ पे। और जब उनको जैसे गोली लगी, वो गिर गए नीचे ज़मीन पे। तो उन्होंने बोले कि भाई को गोली लगी बोल के, तो उनको जैसा उधर से गोली और चलेंगी बोल के मैंने उनको खींच के इधर ला लिया आड़ में, कि भाई गोली वैसे चली भी तो किसी को लगना नहीं बोल के मैंने उनको खींच के आड़ में ला लिया। बस फिर उनके बच्चे वो भागते आए, कॉम्प्लेक्स के बच्चे वो सब आए, CCTV में सब रिकॉर्ड है, सब अंदर ही थे, कोई बाहर नहीं गया था। फिर वहाँ से मोइन भाई को यहाँ से उठा के उनको उधर लेके गए गेट के पास में, उधर से लेके जाने के लिए, हॉस्पिटल लेके जाने के लिए। तो मोइन भाई के घर को खटका मारे हमने, तो मुनीर भाई उनके घर में से कोई आया नहीं मोइन भाई के। तो गेट फिर सबने क्या करे, गेट का ताला तोड़े, ये गेट का ताला तोड़े, पार्किंग के गेट का ताला तोड़े, गाड़ी लाए उधर से। और उनके दोनों बच्चों ने, इनके छोटे बच्चे ने गाड़ी चलाया और बड़े बच्चे ने उनको बीच में बिठा के साथ में MGM में लेके चले गए। तो कितने बजे गोली लगी? उनको तकरीबन 3:30 बजे गोली चली। तो बताइए भले कहाँ पर है तो एग्जैक्टली जगह वो? ये मेन गेट है हमारा कॉम्प्लेक्स का। ये 2 से लॉक हो गया था। थोड़ा इधर के। हाँ, 2 से लॉक हो गया था। अच्छा, तो खड़े रहते हैं। हाँ। यहाँ पर मैं खड़े हुआ और वो जैसे गोली लगी तो वो यहीं पर गिरे। कहाँ गिरे? ये यहाँ पर गिरे। अच्छा, हाँ, यहीं पर गिरे, ये खून का सब गिरे हुआ यहाँ पे, वो यहीं पर गिर गए ज़मीन पे। उसके बाद में फिर उनको उठाए, वो कोई था नहीं यहाँ पे, तो फिर वो चिल्ला रहे थे जैसा, तो मैं बोला और गोली चलेंगी बल्कि गोली चढ़ी बोल के उनको खींचते हुए मैंने वो इसका आड़ में लेके चले। ये फाटक बंद था उस वक्त? ये बंद था। ये कोई भी CCTV फुटेज बाहर का भी निकालेंगे ना, ये लॉक था। ये एक बार लॉक हुआ, उस दिन से अभी तक भी इसका लॉक नहीं खुला। अच्छा, अभी तक भी ये लॉक वैसे ही है। ये मेन गेट है, ये मेन गेट बंद कर दिया हमने। कोविड के टाइम पे भी ये गेट 1.5-2 साल हमारा ताला लगे हुआ था। 1.5-2 साल तक कोविड के टाइम पे भी गेट नहीं खुला। जिस वक्त उनको गोली लगी आप कहाँ खड़े थे? मैं इधर से खड़े हुआ था। और मुनीर भाई कहाँ थे? यहाँ से खड़े हुए थे। अच्छा, तो आप दोनों थे उस वक्त यहाँ पर? हम 2 थे, मेरा बच्चा था छोटा सा साथ में। अच्छा, तो फिर आपने क्या किया? यहाँ से उनको खींच के मैंने, जिस अपने को उठाने नहीं आ रहा था, मैंने खींच के उनको यहाँ से मैंने उनको सब खींच के किसी के अंदर भी है, मैंने उनको यहाँ पर बिठा आड़ में
जैसे कि उधर से गोली चली भी तो सेफ रहना बोल के उन्हें से आड़ में उनको बिठा दिया। जब उनके फिर बच्चे वो सब सोसाइटी के मेम्बर वो सब यहाँ पर भाग कर आए, जब फिर उनको उठा के फिर यहाँ से इस दीवार पर टेक दिया गया, टेकी से बिठा दिया गया। फिर उनके बाद में वो सब आए, फिर वो लेके जाने के वास्ते उनको वो गेट के पास ले गए यहाँ। अच्छा, ये गेट भी फाटक बंद था इसका? हाँ, ये भी बंद था, इसको भी लॉक लगा था? इसको भी लॉक लगे हुआ था। और फिर उनको यहाँ से उठा के लेके गए। अच्छा, यहाँ से उठा के लाए। चलो रहम भाई, यहाँ पर उनको खड़ा कर रहे थे, अरे जब तक मोइन भाई को खटका मार रहे थे सब बच्चे। अच्छा, ये मोइन भाई यहाँ रहते ये हैं? मोइन भाई यहाँ मोइन भाई कौन? ये चेयरमैन, सोसाइटी के सोसाइटी के चेयरमैन, हमारी सोसाइटी के चेयरमैन। यहाँ पर उनको खटका मारे, रिस्पांस नहीं मिला, बच्चे ने पत्थर उठाया यहाँ से कि यहाँ से कहीं से तो भी गट्टू था वो, फिर ये ताला तोड़े गए यहाँ से, ये ताला तोड़े यहाँ से, फिर उनको बाहर ले गए। फिर बाहर और एक लॉक था, ये पार्किंग गेट इसको भी लॉक था। चलो उनको लेके गए था कि पूरे टोटल गेटों को लॉक था, ये भी तोड़े, इसको भी तोड़े यहाँ पे। अच्छा, मतलब यहाँ पे जो इतनी सिक्योरिटी है कि तुम्हारे ताले जो है हर गेट को लगे वाले थे? हाँ, 4 गेट है हमारे, चारों गेट को ताला लगता हमेशा। और चाबियाँ पूरी हमारे चेयरमैन के पास रहती, वो टाइम पे खोलते भी और बंद भी करते। अच्छा, बाद में मालूम पड़ा आपको कि वो जो चाबियाँ थे उन्होंने किसी को देके गए वो थे? बाद में मालूम पड़ा। क्या नाम उनका? किसी पास देके गए थे वो चाबियाँ? अब्दुल वाहिद भाई के पास उन्होंने देके गए थे, किसी को पता नहीं था। हाँ। अब वो मोइन भाई रहते बल्कि हमको भी पता नहीं था, वो इमरजेंसी का मसला था, इसलिए हमने गेट को तोड़। आपका नाम बताइए। मेरा नाम शेख नईमुद्दीन। आप कौन है इनके? मुनीरुद्दीन के? मुनीरुद्दीन का मैं छोटा भाई हूँ, मेरे से बड़े भाई थे। अच्छा, आपका नाम? शेख मुजाहिद। आप कौन? अप्पा थे हमारे। अच्छा अच्छा, क्या हुआ था बताइए थोड़ा सा। उस दिन का जो वाक़या है ना, उसमें क्या हुआ था आप बताइए। बाहर बहुत आवाज़ चल रही थी ना, तो नीचे आए थे। तो नीचे हमारा 2:02 को गेट लॉक हो गया था। लॉक हो गया तो वहाँ पर एक टायर रहे थे, तो उनको 3:30 बजे कुछ आके लग गया था। तो हमने यहाँ के लॉक को तोड़ के लेके गए ना, तो फिर वहाँ पे मालूम पड़ा हमको क्या गोली लगी हुई कर। तो आपको कब मालूम पड़ा कि वो आपको ऊपर थे? हाँ, तो चिल्ला रहे थे ना कौन नीचे से। कौन किसका चिल्लाने की आवाज़ है आपको? सभी चिल्ला रहे थे नीचे कि हाँ। गोली लग गई मुझे तेरे पापा को। हाँ, तो फिर आप ऊपर से नीचे आए? हाँ, और फिर उनको लेके गए। लेके गए? तो कैसे लेके गए आपने? हमने 2 व्हीलर पे लेके गए, एक्टिवा पे। हॉस्पिटल बिल्डिंग के बाहर कैसे निकले आप? ये लॉक तोड़ के लेके गए। अच्छा, अच्छा, जैसा इन्होंने बताया कि ये पूरे जितने लॉक थे लगे वाले, वो तोड़ते हुए आप लोग निकले, आपके पास चाबी नहीं थी? नहीं। तो चाबी किसके पास थी? ये अब्दुल वाहिद भाई के पास मोइन भाई ने दे दिए थे, हमको नहीं मालूम थी कि चाबी दे दिए करके। अब्दुल वाहिद भाई कौन? उनके दोस्त थे। अच्छा, उनके दोस्त थे। बिल्डिंग में रहते? हाँ, बिल्डिंग में थे। अच्छा, जब उनको गोली लगी तो आपको ब्लडिंग हो रहा था क्या? उनका ब्लड जा रहा था, खून जा रहा था, तो आपने उनको हॉस्पिटल, कौन से हॉस्पिटल लेके गए? एमजीएम में लेके गए। एमजीएम में। तो दाखिल करने के बाद डॉक्टर ने चेकअप कैसा कराया, क्या क्या चेकअप कराया? हमने उनको 4 बजे लेके चल गए थे वहाँ पे। जी। फिर उनका 7:30 बजे तक तो ऐसे जो उन्होंने सोनोग्राफी वो करे, फिर उसके बाद अंदर लेके गए ऑपरेशन थिएटर। जब तक जिंदा थे? हाँ, बात कर रहे थे ना। कब डेथ हुई? डेट उनकी 5:30-6 बजे के टाइम पे। 5:30-6 बजे के टाइम पे। तो जो गोली वगैरह निकली उनके पेट में थे, तो बताया आपको डॉक्टर? नहीं बताए नहीं, उन्होंने कपड़े, गोली वो सब पुलिस के हवाले कर दिए। पुलिस के हवाले कर दिया। तो उन्होंने कुछ रिपोर्ट दी आपको? नहीं, रिपोर्ट और कुछ भी नहीं आप लोगों ने मांगी भी नहीं? मांगे हमने, पर उन्होंने बोले पुलिस के हवाले कर दिए। पुलिस के हवाले कर दिया। हाँ। ये जो आपके वालिद को घर के अंदर पुलिस की गोली लगी, उसकी रिपोर्ट आपने पुलिस स्टेशन जिंसी में जाके दिया था क्या? नहीं, हमने लिखकर हमारे चचा के पास दे दिया था कि आप पुलिस स्टेशन में जमा कर दो करके। क्या रिपोर्ट में क्या लिखा, क्या आपकी डिमांड क्या थी उस वक्त रिपोर्ट के अंदर? क्या जिसने भी गोली मारा होगा तो आपने क्या उस पर 302 की कलम लगाओ, ऐसा आपने रिपोर्ट लिख के दिया था? तो वो थाने में जाके रिपोर्ट दी है आपके चचा ने? चचा ने देखे आ रहा। चचा का नाम क्या है आपके? शेख नहीं। उन्होंने रिपोर्ट दिया उसी दिन? हाँ, जिस दिन आपके वालिद का इंतकाल हुआ उसी दिन? उसी दिन। पुलिस ने क्या उसमें कार्रवाई की? जब से पुलिस ने आपसे पूछताछ की कि आज तक क्या करके? नहीं, अभी तक कुछ भी नहीं की। आपका नाम क्या? मेरा नाम शेख नईमुद्दीन मोइनुद्दीन शेख है।
आप कौन उनके? मुनीरुद्दीन भाई, हमारे जो भाई बड़े भाई थे, मैं उनका छोटा भाई हूँ। अच्छा, तो आपको कब मालूम पड़ा इनको ऐसा गोली लगी? तो मेरे को 3:36 को फ़ोन आया था बच्ची का कि पापा को गोली लग गई बोल के। किसका फ़ोन आया था? हमारी भतीजी का फ़ोन आया था। अच्छा, फिर? तो 3:36 को मेरे को फ़ोन आया था तो कि फिर उनको आप? गोली लग गई। तो मैं वहाँ से फिर 5:30 बजे तक MGM हॉस्पिटल में पहुँचा था मैं। अच्छा, तो वहाँ पर क्या हुआ फिर? वहाँ पे ट्रीटमेंट चालू था उनका। ट्रीटमेंट काफ़ी देर लगी उसको। उनको 7:30 बजे ऑपरेशन थिएटर में लेके गया था। रात में नहीं, सुबह में? अच्छा, सुबह में। हाँ, फिर? 3:30 बजे गोली लगने के बाद तो 7:30 बजे तक उनका ट्रीटमेंट कुछ चालू भी नहीं हुआ था MGM में। हाँ। सोनोग्राफी वगैरह कुछ दूसरा इलाज चालू था जब तक। उसके बाद 7:30 बजे उनको ऑपरेशन थिएटर में लेके गया था। और ऑपरेशन थिएटर में उनको बताया गया हमको कि उनका ब्लड बहुत जाने से जान को खतरा। मेरे से उन्होंने सिग्नेचर लिए थे फिर डॉक्टरों ने। हाँ। कि भाई गोली ने काफ़ी इनके हथेलियाँ काट चुकी है बोले। हमको ब्लड भी मंगा के मैंने दिया था मेरे हाथ से। और उनके ऑपरेशन दौरान फिर बाद में क्या हुआ हमको ज़्यादा MGM वालों ने भी डिटेल दिए नहीं। फिर बाद में हमको 6:30 बजे मालूम पड़ा कि उनकी डेट हो गई। अच्छा, फिर हमने PM के वास्ते घाटी हॉस्पिटल लेके गए थे। अच्छा, फिर घाटी हॉस्पिटल में जब PM चालू था तो ये हमारे भतीजे ने पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करने के वास्ते रिपोर्ट लिखाई हमने कि भाई 302 हमारे भाई जो गेट के अंदर होते हुए उनको गोली लगी। वो अच्छा। गेट के बाहर नहीं थे, वो गेट के अंदर थे। फोटो कैमरे में सब साबित होता है, वो अंदर ही थे। तो हमने कार्रवाई करी है। अभी तक कुछ हुई भी नहीं। ये बिल्डिंग में CCTV है क्या? हाँ, बिल्डिंग में पूरी CCTV है। अच्छा, हाँ। तो पुलिस ने आपसे पूछताछ करी क्या नहीं, इसके अभी बारे तक में? हमारे से कोई पूछताछ नहीं हुई। आप पुलिस स्टेशन गए थे क्या उस बारे में नहीं, तकरार जी है तो उसका चौकसी करने के नहीं, लिए? चौकसी करने के लिए अभी तक हम गए नहीं। पुलिस वाले भी नहीं आए? नहीं, पुलिस वाले भी नहीं आए, ना हम भी नहीं गए। आपको पता है कि उसके अंदर FIR के अंदर आपके भाई का भी नाम? हाँ, हमको बाद में मालूम पड़ा कि हमारे भाई जब गेट के अंदर होते हुए उनको खुद गोली लगी और उनको आरोपी बनाया गया है, ये हमको मालूम पड़ा है। इसलिए हमने भी कंप्लेन करी कि भाई जो पुलिस वाले ने हमारे भाई पे गोली चलाई उन पर गुना दाखिल होना चाहिए, उनको सज़ा मिलना चाहिए। इसलिए हमने कमिश्नर साहब से डिमांड करी हुई कि 302 की कलम हमने डाली है। अभी उसकी कोई इंक्वायरी नहीं हुई, पंचनामा हुआ। अभी तक तो हमको कुछ मालूम नहीं पड़ा उसके बारे में। आप कोई सीनियर ऑफिसर से मिले थे कि जाकर के बाद में? नहीं, अभी तक पुलिस कमिश्नर से या किसी से? नहीं, अभी हम नहीं मिले अभी तक। अच्छा, ये पुलिस स्टेशन में आप गए थे कि यहाँ पर? नहीं गए अभी तक। अच्छा, तो ये जो इन्होंने कंप्लेंट किया है पुलिस स्टेशन में, हाँ। उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये थे चश्मदीद गवाह और मृतक का बेटा और भाई। इनका कहना है कि जिस वक्त पुलिस ने गोली चलाई उस वक्त मृतक मुनीरुद्दीन अपनी बिल्डिंग के अंदर ही थे। पुलिस इंस्पेक्टर भंडारे ने दी हुई FIR में लिखा है कि मृतक जमाव में शामिल था। बिल्डिंग के CCTV फुटेज दिखाते हैं कि 2 बजे बिल्डिंग के सभी दरवाजे यानी फाटक बंद कर दिए गए थे और उन्हें ताले लगाकर चाबियां बिल्डिंग के चेयरमैन के पास थीं। मृतक को गोली 3:30 बजे लगी, वो भी बिल्डिंग के अंदर, जहां से खड़े रहकर मृतक और चश्मदीद गवाह बाहर के हालात को देख रहे थे। इन बातों से लगता है कि पुलिस इंस्पेक्टर अशोक भंडारे ने दी हुई FIR झूठी है। अपनी चमड़ी बचाने के लिए पुलिस ने मनगढ़ंत कहानी FIR में लिखी है। आज तक किसी पुलिस वाले ने मृतक के घर वालों से मुलाकात नहीं की। तफ्तीश के नाम पर SIT तैयार की गई है, वो भी सिर्फ फरार आरोपियों को पकड़ने के लिए। घटनास्थल पर मौजूद बिल्डिंग के किसी भी चश्मदीद गवाह से आज तक पुलिस ने पूछताछ नहीं की। ज़रूरत इस बात की है कि इस मामले की तहकीकात आला पैमाने पर की जाए, हो सके तो CID को सौंपी जाए। वैसे आप खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सच्चाई क्या है।